हेलो फ्रेंड्स, दो गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म, अलग अलग कंपनी, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आज तक किसी ने आपको सही से नहीं समझाया। मैं आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस बताऊंगा मारुति ग्रैंड विटारा और इधर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर में। मैं दोनों गाड़ियों को लुक फीचर वाइज कंपेयर नहीं कर रहा, पैसों से कंपेयर कर रहा हूं। आखिर ये महंगा और ये सस्ता क्यों है, जबकि गाड़ियां दोनों दिखने में एक है, प्लेटफॉर्म ही एक है और एक ही जगह पे बन रही हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति ग्रैंड विटारा को इधर उठा लेता हूं और इधर टोयोटा हाई राइडर के हाइब्रिड वेरिएंट को। दोनों ही में ई-सीवीटी आते हैं, दोनों में सेम इंजन है, प्लेटफॉर्म दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको कंपनीज नहीं बताएंगी, फिजिकली आप देखोगे तो आपको जल्दी फील नहीं होगा। जब आप जाके शोरूम पे देखोगे गाड़ी, तब आपको डिफरेंस रियली समझ में आएगा। और मेरे एक एक पॉइंट को नोट कर लेना और फिर जाके मैच कर लेना, एक्चुअल में वही हो। हाँ, लुक में जो डिफरेंस है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, आपको जो लुक पसंद आता है वो देख लेना, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आखिर आपको पैसे किधर लगाने चाहिए, आज की वीडियो में आपको ये जरूर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस तो आप देख लो, कंपनी का डिफरेंस आखिर क्या है। क्या हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके सिर्फ टोयोटा का लोगो ले रहे हैं या फिर कुछ और भी है? देखो, जब हम टोयोटा का लोगो ले रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे देके, आपको वो टेक्नोलॉजी मिल रही है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जिसका ओनर टोयोटा ही है। आपको भले ही इधर ग्रैंड विटारा में वही इंजन और वही टेक्नोलॉजी मिल रही हो, लेकिन जब आप सर्विस के लिए जाते हो, इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसको रिपेयर करने के लिए टोयोटा वाले ही करते हैं। मारुति सर्विस सेंटर में भी टोयोटा वाले आपको इंजीनियर मिल जाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी उन्हीं की है, रिपेयर वही करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा डीप ये लोग नहीं जा सकते, टोयोटा वालों को जाना पड़ेगा। दूसरा रही बात प्लेटफॉर्म की, देखो प्लेटफॉर्म सेम है, सिमिलर है, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस इसमें आता है ट्रिम्स का। जो इसके ट्रिम्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, वो टोयोटा के डिफरेंट है और मारुति के थोड़े से अलग हैं। टोयोटा में क्वालिटी थोड़ी सी आपको प्लस मिलती है, यहाँ तक कि सीट क्वालिटी में भी आपको टोयोटा प्लस देता है। मारुति की सीट क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं है। जब आप सीटिंग पोस्चर की बात करते हो तो वो भी दोनों में डिफरेंस आता है। आप दोनों ही गाड़ियों में एक बार बैठ के तब फील करना, क्वालिटी का फर्क सीट में भी है, क्वालिटी का फर्क ट्रिम्स में भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है तो गाड़ियां दोनों सेम हो। अब मारुति में जाने का फायदा क्या है? मारुति में जब आप जाते हो तो पार्ट्स की इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ये लोग पार्ट्स कहीं भी दे देते हैं, आप चाहो तो बाहर से ले लो, गाड़ी लाओ या ना लाओ, आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। जबकि टोयोटा में इसका उल्टा है, जब भी कोई स्पेयर पार्ट आप लेने जाते हो तो आपको वहाँ गाड़ी ले जानी पड़ती है और गाड़ी में फिट करवा के तब लेके जाना पड़ता है। ये लोग बाहर आपको पार्ट्स नहीं देते, ओपन मार्केट में इसके पार्ट्स नहीं देते। हाँ, पार्ट्स में सिमिलरिटीज़ है, कुछ पार्ट स्वैपेबल हैं, जैसे आपने डोर पैड निकाल दिया हाई राइडर का और मारुति का लगा दिया, लग जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस वहाँ पे आपको मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। आप यहाँ से वहाँ लगाओ या वहाँ से यहाँ लगाओ। एग्जाम्पल के लिए एक स्टीयरिंग क्लॉक स्प्रिंग है, अगर आप हाई राइडर का ग्रैंड विटारा में लगाओगे तो लग जाएगा और इधर का उधर लगाओगे तब भी लग जाएगा। अब गाड़ी के पार्ट्स की क्वालिटी में डिफरेंस है। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है जब एक ही जगह दोनों गाड़ियां बन रही हैं? देखो, ये दोनों गाड़ियां अपने अपने स्टैंडर्ड से बन रही हैं। मारुति का क्वालिटी चेक उनके स्टैंडर्ड पे है और इधर टोयोटा का क्वालिटी चेक अपने स्टैंडर्ड पे है। और इनके वेंडर्स भी डिफरेंट हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स देने वाले। जैसे फ्रंट का बम्पर आप देखोगे तो इनका अलग है, उनका अलग है और इसकी क्वालिटी भी अलग है। प्लेटफॉर्म ये दोनों गाड़ियां शेयर करती हैं, प्लेटफॉर्म मारुति का ही है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, बैटरी है, हाइब्रिड सिस्टम है, ये सब टोयोटा का है। ये दोनों का एक तरह से जॉइंट वेंचर है जो अभी चल रहा है हमारे सामने, और आने वाले समय में इसकी छाप आपको आगे और भी गाड़ियों पे दिखेगी। मारुति में आप लोग जानते हो दो चैनल से ये गाड़ियां बिकती हैं, एक एरेना से बिकती हैं और दूसरी नेक्सा से बिकती हैं। नेक्सा में लोग कहते हैं थोड़ी प्रीमियम कार्स होती हैं और एरेना में थोड़ी नॉर्मल सी कार आ जाती हैं। आने वाले समय में आपको नेक्सा की जो गाड़ियां हैं वो टोयोटा में सारी देखने को मिलेंगी, और ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपको सुजुकी नेक्सा की जगह टोयोटा नेक्सा देखने को मिले, क्योंकि जब सारी ही गाड़ियां टोयोटा में आ जाएंगी तो वहां पे आपको सारी बैजिंग टोयोटा की मिलेंगी। आने वाले समय में ये कोलैबोरेशन इनका बढ़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने एक अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति के साथ शेयर की है। अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति की नहीं है, इन फ्यूचर आने वाली है, जब वो आएगी तब देखेंगे। अभी के समय में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, भले किसी की भी हो, इनमें ये प्रॉब्लम है कि इंजन का बार बार स्टार्ट होना और इंजन का बार बार बंद होना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। आप जानते हो, किसी भी इंजन को शॉर्ट टर्म में स्टार्ट किया जाए और फिर बंद किया जाए, इससे इंजन का वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ बैटरी, इस पैक को ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते, अगर बड़ा रखते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। हाइब्रिड गाड़ी वैसे ही महंगी जा रही है, हम लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके हाइब्रिड ले रहे हैं माइलेज में थोड़ा फ़र्क लाने के लिए,
लेकिन हाइब्रिड में बैटरी छोटी होने की वजह से ईवी मोड में ये ज़्यादा नहीं चल पाती। मुश्किल से 2-4 किलोमीटर ये ईवी मोड पे चलेगी। 40% से नीचे जैसे ही बैटरी आती है ये तुरंत अपना इंजन स्टार्ट कर लेती है। इंजन का साइकिल बार बार चलता है, स्टार्ट होता है, बंद होता है, स्टार्ट होता है, बंद होता है। कभी आपको पावर चाहिए, आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपने डी एक्सीलेट किया, थोड़ी देर के लिए इंजन बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दोनों ही गाड़ियों में है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग होगा और उसमें अलग होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक है, सिस्टम एक है। अब बात आती है जब वारंटी की। जब यही इंजन सेटअप आप मारुति से लेते हो तो वहां पे मारुति की वारंटी अप्लाई होती है। जब आप टोयोटा से ले रहे हो अर्बन क्रूजर के नाम पे, तो यहाँ पे टोयोटा की वारंटी अप्लाई होती है। टोयोटा की वारंटी मारुति से थोड़ी ज्यादा होती है और दूसरा, इनका वारंटी क्लेम करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आस्किंग ये लोग नहीं है, जो चेंज करना होता है वो करके दे देते हैं। हाँ, थोड़ा लेबर चार्ज इनका जरूर कॉस्टली होता है, लेकिन लेबर चार्ज हाइब्रिड गाड़ियों में कॉस्टली ही होगा। भले ही आपको इंजन की वही सर्विस करनी है, ऑयल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है, लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से कुछ रूटीन चेकअप और इसमें बढ़ जाते हैं, कुछ चीजें और चेंज करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से इनका मेंटेनेंस तो दोनों का ही बढ़ेगा। भले आप मारुति में लो या फिर हाई राइडर में लो। और मेंटेनेंस करने के लिए टोयोटा वाले ही मिलेंगे आपको। मारुति में टेक्नोलॉजी इन्होंने शेयर की है, लेकिन ऐसा नहीं किया कि आप भी इस गाड़ी को रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने के लिए ये गाड़ी टोयोटा के ऊपर डिपेंड रहेगी कभी भी। अब देखो बैटरी की वारंटी। मैंने दोनों ही गाड़ियों को चेक किया, शोरूम पे जाके चला के भी देखा और फील करके भी देखा। सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे सारे इन लोगों से किए। जब मारुति वालों से आप बैटरी के क्वेश्चन करते हो तो ये बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि इनको पता नहीं कि फ्यूचर में वारंटी का क्या होगा। हमारा क्वेश्चन सीधा है कि भैया भविष्य में बैटरी की क्या वारंटी होगी। ये बोलते हैं साहब 8 साल की वारंटी होगी और इतनी खराब नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ये टर्म्स कंडीशन मारुति में क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सेटअप टोयोटा का है तो टोयोटा ही क्लियर कर पाता है। और जब मैं टोयोटा जाता हूं और देखता हूं हाई राइडर का सेम वही सेटअप, वारंटी की क्लियरिटी है इनके पास। इनकी वारंटी बैटरी के ऊपर 8 साल की है। अगर ये बैटरी बीच में खराब होती है तो फुल बैटरी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई बैटरी है, जिनमें से कि एक सेल भी रिपेयर किया जा सकता है। वारंटी में आपको बैटरी का रिप्लेसमेंट या रिपेयर तब मिलेगा जब आपकी एफिशिएंसी 25% से डाउन हो गई हो, जबकि ये क्लैरिटी मुझे मारुति में नहीं मिली। यानी कि सेटअप उनका नहीं है तो उनके पास क्लैरिटी भी इतनी नहीं है, सिर्फ गाड़ी वहां पे वो लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन असल में होलसेल टेक्नोलॉजी का ओनर टोयोटा ही है। तो गाड़ी अगर आप टोयोटा से लेते हो तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आप मारुति से लेते हो तो थोड़ा सा आपको सस्ती पड़ेगी। मारुति का दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका सर्विस नेटवर्क थोड़ा बड़ा है। टोयोटा के इतने शोरूम सर्विस सेंटर आपको नहीं मिलेंगे, मारुति के आपको इजीली मिल जाएंगे। जब आपने गाड़ी सर्विस सेंटर में हैंड ओवर कर दी, अब वहां पे टोयोटा रिपेयर कर रहा है या मारुति रिपेयर करता है, ये आपका हेडेक नहीं होता। आपने गाड़ी सर्विस सेंटर को दी, वो लोग आके रिपेयर करके जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है कि अगर टोयोटा के इंजीनियर्स वहां नहीं पहुंचते या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो लोग वहां डायग्नोज नहीं कर सकते, तो हो सकता है यहाँ पे समय लग जाए। लेकिन अगर ये गाड़ी टोयोटा की है और अर्बन क्रूजर आपने ली है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोग वहीं पे सॉर्ट आउट करते हैं। सर्विस सेंटर के नेटवर्क इनके छोटे हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। आपको टोयोटा के इतने सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे जितने मारुति के मिल जाते हैं। और एक डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों में मिलेगा, वो है पेंट क्वालिटी का। टोयोटा की पेंट क्वालिटी आपको थोड़ी सी प्लस मिलेगी, वहां पे आपको फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन पेंट के मामले में मारुति का भी कोई इतना बुरा रिस्पॉन्स नहीं है। मारुति की भी पेंट क्वालिटी ठीक ही रहती है। हाँ, कलर्स क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में अलग अलग आते हैं, इनकी पेंटिंग अलग होती है और इनकी पेंटिंग अलग होती है। फ्यूचर में अगर आपको किसी बॉडी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में बॉडी पार्ट का प्राइस टोयोटा में थोड़ा सा ज़्यादा है, मारुति में वो आपको बॉडी पार्ट्स का प्राइस कम लगता है। लेकिन हाँ, क्वालिटी का फ़र्क है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस हिसाब से इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं। दूसरा, इंसुलेशन। टोयोटा की अर्बन क्रूजर में आपको बढ़िया इंसुलेशन मिलता है। आपको बाहर की नॉइस अंदर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, जबकि ग्रैंड विटारा जब आप चलाते हो तो आपको वो नॉइस अर्बन क्रूजर से ज़्यादा फील होती है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंसुलेशन में भी फ़र्क है। इनकी जो इंसुलेशन की सीट है थोड़ी अलग है, मटेरियल अलग है, इस वजह से आपको ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा साइलेंट लगती है। हाँ, इनका गियर बॉक्स ईसीवीटी दोनों में सिमिलर मिलेगा, कोई पार्ट्स में चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। इंजन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, बैटरी में कोई चेंज नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं मिलेगा। मोटी मोटी जो मेन चीजें हैं इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेन चीजें एक ही जगह बन रही हैं, जैसे कि बैटरी हो गई, इंजन हो गया और इधर आपका प्लेटफॉर्म। रही बात मेटल शीट की, कुछ लोगों को लगता है कि मेटल शीट में भी डिफरेंस है, मेटल इसका अलग है उसका अलग है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और इस तरह का प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप देखो, एक डाया है डोर का, उस डाया में जितने mm थिकनेस की सीट चाहिए उतने ही mm थिकनेस की सीट चलेगी, क्योंकि उस डाया को वैसे ही डिजाइन किया गया है। सपोज अगर 1.2 mm की सीट यहां चल रही है
तो यहाँ पे भी 1.2 mm की ही रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप चाहो 2.2 mm की रखना तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए डाया चेंज करना पड़ेगा, और डाया चेंज करने पड़ेगा तो पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि सेटअप एक है इसलिए इनकी मेटल क्वालिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप भले ही इधर मारुति की ग्रैंड विटारा लो या फिर टोयोटा हाई राइडर लो, माइलेज दोनों ही गाड़ियों का बराबर निकलेगा। 27.5 के आसपास टोयोटा हाई राइडर भी क्लेम करती है और इधर मारुति ग्रैंड विटारा भी क्लेम करती है। सेटअप सेम होने की वजह से माइलेज में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, अगर आप टायर का साइज चेंज करते हो तो ज़रूर वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। माइलेज मेन डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग पैटर्न पे, और हाइब्रिड का ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपने वो सीख लिया तो वो बहुत अच्छा माइलेज आप निकाल पाओगे, और अगर हाइब्रिड में ड्राइविंग पैटर्न आपका गलत रहा तो वो आपका माइलेज पेट्रोल के बराबर ही आ जाएगा। लगने लगेगा कि मैंने हाइब्रिड में पैसे डाल के पैसे खराब कर लिए, जबकि माइलेज उतना ही आ रहा है। मैंने ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, चाहो तो जाके वो देख लेना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ बताने से रह गया हो या फिर कोई और भी सुझाव देना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।